तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर नंबर्स एंड न्यूमरेशन ये शुरू करूँगा। जिन लोगों के पास बुक्स है वो बुक्स को देखते हुए सवाल करेंगे, और जिन लोगों के पास बुक्स अभी तक नहीं है वो स्कूल में आकर तुरंत बुक्स ले लें आके। ठीक है, तो आज का चैप्टर है नंबर्स एंड न्यूमरेशन। इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसके जो सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताऊँगा, समझाऊँगा आपको, बाकी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज का 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द नॉमिनल्स और द गिवन नंबर नेम्स। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गई संख्याओं की जो शब्दों में लिखी गई हैं उनके अंकों में लिखना है। तो पहला नंबर एक मैं बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं। पहला लिखा हुआ है 2000 100 and 50। पहला क्वेश्चन कह रहा है 22,150। तो पहले हमें इसमें ये समझना पड़ेगा कि प्लेस वैल्यू में किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर सबसे लास्ट वाला डिजिट होता है वो वंस कहलाता है, उसके बाद टेंस, फिर होता है 100 का, उसके बाद होता है 1000 का, उसके बाद 10,000 और लास्ट लास्ट में होता है 100,000। ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है, इसलिए इसमें 100,000 दिया गया है। और इंडियन वाला जो होता है उसमें केवल 10,000 होता है, उसके बाद लाख आ जाता है, उसके बाद 10 लाख। तो इसमें हम जो दिया गया है क्वेश्चन उसमें कह रहे हैं 22,150। तो इसी के बेस पे हम इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 22 सबसे पहले लिखेंगे 1000 के लिए 22, उसके बाद 100 के कॉलम में हमें लिखना है केवल 1 और एंड 15। तो 15 में 2 डिजिट होते हैं, तो एक हो जाएगा टेंस पे और एक वंस पे। इसका भी आंसर होगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है 21,50,। इसको देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें ना तो 1000 कहीं लिखा हुआ है, ना 100 कहीं लिखा हुआ है, केवल 21 लाख लिखा हुआ है, और उसके बाद डायरेक्ट आ गया 50। तो कहने का मतलब ये इसमें ना तो 100 का कॉलम है, ना 1000 का कॉलम है, और ना 10,000 का कॉलम, और ना 1 लाख का कॉलम है, और ना ही अब ये 10 लाख का सीधा कॉलम आता है आपका। ठीक है, तो जो कॉलम नहीं है उनके लिए हम जीरो का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए 21 लाख, तो यहाँ से देंगे 21। अब ना तो 10,000 का तो उसके लिए जीरो लगा देंगे, और ना 1,000 का तो उसके लिए भी जीरो, 100 का भी नहीं है तो उसके लिए भी जीरो, और लास्ट में लिखेंगे हम 15 1 का ये लगता है। अब इसमें बाकी के क्वेश्चन जो दिए गए हैं 2 3 4 5 6 7 तक, ये आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, जो नहीं अगर कर पा रहे हो कोई क्वेश्चन तो उसमें क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में डाल देना, मैं उसको आंसर दे दूंगा रिप्लाई में। उसके बाद अब इसका शुरू करते हैं बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में इन्होंने कहा है राइट द नंबर नेम्स, राइट द नंबर नेम्स
फॉर द फॉलोइंग। और उन्होंने कंडीशन भी रखी है इन इंडियन सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि हमें संख्याओं के नाम लिखने हैं और कंडीशन क्या है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखनी है। ठीक है, तो पहले इनमें से एक एग्जांपल मैं समझा देता हूँ। पहला लिखा हुआ है 8,65,410। अब इस नंबर को हम पहले काउंट कर लेते हैं, इसमें कौन सा डिजिट कहाँ पर है। देखिए 0 जो है वंस के डिजिट पे है, 1 टेंस के पे है, और 4 100 पे है, 5 1000 पे है, 6 10,000 पे है, और 8 1 लाख पे है। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो शुरू करेंगे 8 से, तो लिखेंगे यहाँ पर 8 लाख। अब इस दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों 1000 पे है, ये 1000 पे है, 10,000, तो दोनों को मिला लेंगे क्या हो जाएगा 65। अब किस पे 1000 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 1000, क्लियर टू यू 1000। उसके बाद ये 4 जो है वो 100 पे है, तो यहाँ लिखेंगे 400। लास्ट में क्या है 10, यहाँ लिखेंगे 10। 80,65,410, ये इसका नंबर नेम होगा इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक और मैं आपको सवाल बता देता हूँ इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 वाला, जो थोड़ा लेंथी लग रहा है, हो सकता है काफ़ी बच्चे इसे देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। 6 वाला मैं बता रहा हूँ। लिखा हुआ है 7,10,321। ये इसी के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि इसमें भी इतनी डिजिट है। ये वंस के डिजिट हो जाएगा, टेंस के, ये 100, और ये 1000, ये 10,000, और 1 लाख। तो लिखेंगे यहाँ पहले लाख वाला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 लाख। 1000 पे 1 और 0 दोनों है, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। 100 के कॉलम पे, 100 के प्लेस पे 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 300 और 21। तो ये हो जाएगा आपका 7,10,321। इसके बाद सी पार्ट में कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है सी पार्ट का। लिखा है राइट, सी वाला क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स of the following in international सिस्टम। इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग था। अब ये कह रहे हैं कि इसमें नंबर नेम्स लिखने हैं आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें जो प्लेस होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। पीछे के दोनों प्लेस जो होते हैं वो सेम होते हैं। पहला होता है वंस का, फिर होता है टेंस, फिर होता है 100 का, उसके बाद होता है 1000, फिर होता है 10,000, फिर होता है 100,000, उसके बाद होता है 1 मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन, फिर होता है 100 मिलियन। आई थिंक इतना ही, यहाँ आपके सिलेबस में 100 मिलियन तक ही होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इनको लिखेंगे, ठीक है। एक बार फिर लिख देता हूँ इधर। पहला डिजिट होता है वंस का, उसके बाद सेकेंड होता है टेंस का, उसके बाद 100,
फिर होता है 1000 का, फिर 10,000 का होता है, फिर होता है 100,000, फिर 1 मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन, और 100 मिलियन। तो पहले नंबर इसमें ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, सी पार्ट का 2 वाला बता रहा हूँ मैं। लिखा हुआ है 854,435। अब इस पूरे नंबर को हम पहले से डिवाइड कर लेता हूँ प्लेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें ये हो गया 5 हो गया वंस के डिजिट पे, 3 हो गया टेंस पे, 4 हो गया 100 पे, और ये वाला 4 हो गया वो हो गया 1000, और 5 हो गया 10,000, और 8 हो गया 100,000। तो ये तीनों जो है 1000 के हो गए, ये वंस के डिजिट है। तो इन तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। क्या पर लिखना है हमें 8, 100, 154। अब तीनों 1000 पे तो लिखेंगे यहाँ पे 1000, उसके बाद 400, 435, 35 इस तरीके से लिखा जाएगा। एक बार फिर से देख लो, ये तीनों डिजिट जो है वो वंस के डिजिट होते हैं, और ये वाले तीनों जो है 1000 के डिजिट हैं तीनों। तो इसलिए एक साथ इनको मिलकर पढ़ना पड़ेगा। तो 854 लिखना पड़ेगा, 854,000, उसके बाद 435। बाकी के सभी सवाल इसमें सभी क्वेश्चन इजी हैं, आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे कोई क्वेश्चन तो कमेंट में उसका नंबर लिख दें, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। डी का राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। जो नीचे नंबर लिखेंगे उनको हमें शॉर्ट रूप में लिखना है। तो इन्होंने पहला एग्जाम्पल करके दिखाया है, कोई पहला क्वेश्चन खुद करके दिखाया है। इसके बाद सेकंड वाला मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के आपको खुद करने पड़ेंगे। सेकंड वाला लिखा हुआ है 60,000, फिर उसके बाद लिखा है प्लस 3,000, फिर लिखा हुआ है 100, फिर लिखा हुआ है प्लस के 5 टेंस और प्लस 0 वंस। तो इस नंबर में देखिए वंस के डिजिट पर 0 है, टेंस के डिजिट पर 5 है, 100 के डिजिट पर 1 है, 1000 के प्लेस पर 3 है, और 10,000 के प्लेस पर 60 है। ठीक है, तो इस तरीके इनको एक साथ मिलाकर हमें लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे देखिए, सबसे पहले हमें 1000 को मिला के लिखना है। तो 60 और 3 दोनों 1000 लिखे, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं। 60 में 3 को प्लस करेंगे कितना होगा 63। उसके बाद 100 पर कितना है 1 है, क्योंकि 100 का केवल सिंगल होता है, इसके अलावा और कोई तो 100 है नहीं। सिंगल होता है तो केवल एक बार है तो एक लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद दोनों को इनको जोड़ना होता है, टेंस को और वंस को। 5 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 ही आएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर से लिखना पड़ेगा पूरा, तो ये हो जाएगा 5 और 0। तो बाकी के सभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अपने आप करेंगे इसमें जो बाकी के पार्ट्स बचे हुए हैं। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर ई पर।
क्वेश्चन नंबर ई में लिखा हुआ है एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए था, अब ये एक्सपेंड फॉर्म में लिखने के लिए, यानी इन्हें बड़ा करके विस्तार करके लिखना है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको खुद करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट, इसका बड़ी नंबर लग रही है, इसी को सॉल्व करता हूँ। यहाँ लिखेंगे 5, 5 फिर कॉमा 130, इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ इस नंबर में कौन सा कहाँ किस प्लेस पे है नंबर। देखिए ये 0 जो है वो वंस के प्लेस पे है, टेंस पे 3 है और 100 पर 1 है। उसके बाद 1000 पर 5 है और 10,000 पर फिर 5 है। उसके बाद ये जो है वो लाख पर है। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले 5 लाख प्लस फिर लिखेंगे 50,000, क्योंकि दोनों 1000 हैं, इसको लिखने के लिए इसके साथ 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1000 THOUSAND प्लस फिर लिखेंगे 5000, फिर लिखेंगे प्लस 100, फिर लिखेंगे 3 10 प्लस 0 1। इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर से समझ लो, जो संख्या लाख वाले पर है वो हम लाख लिखेंगे उसके साथ। उसके बाद 55 दोनों 1000 पे है, ये 1000 पे है, ये 10,000 पे है। तो दोनों को मिला के हम 55,000 बोलेंगे। तो इसके लिए हमने अलग अलग लिखा है, एक के साथ 50 लिखा है, फिर 5 को अलग लिखा है। उसके बाद 100 के साथ 1 है और 3 10s है और 0 1s है। इस तरीके से आपको बाकी भी करने हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है F और इसमें लिखा है उन्होंने फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल। कहने का मतलब ये है कि जो बीच में बॉक्स दिए गए हैं आपकी बुक्स में, दो नंबर के बीच में जो दो नंबर लिखे हैं, इनके बीच में बॉक्स बने हुए हैं, इनमें हमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लिखना है। इसका मतलब होता है, इसे बोलते हैं लेस देन, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं और इसको इक्वल बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहले ये चीज़ें होती क्या है। इसका मतलब होता है लेस देन, इसको बोलते हैं हम लेस देन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, और इसको तो सभी जानते होंगे इक्वल बोलते हैं इसको। इक्वल मतलब बराबर, दोनों बराबर, इसलिए तब यूज होता है जब दोनों संख्याएं बराबर है। ठीक है, तो अब शुरू करता हूँ। कोई एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, उसमें से बाकी भी आपको खुद करने पड़ेंगे। इसका थर्ड वाला पार्ट में बताता हूँ। थर्ड में लिखा हुआ है 54, 912 और बॉक्स बना रखा है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है 54, 912। तो यहाँ पर देखना दोनों संख्याएं जो है, दोनों नंबर सेम है। 2 यहाँ, 1 यहाँ, 9 यहाँ, 2 यहाँ, 1 9। उसी प्रकार 54 54। तो ये दोनों नंबर्स जो है सेम है। तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे? इक्वल। इसके अलावा और कोई नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में लिखा हुआ है 943, उसके बाद लिखा हुआ है 834 और बीच में बॉक्स का जगह दी है। उसके बाद लिखा हुआ है 943, 843। इन दोनों नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, डिजिट सेम है, लेकिन आगे पीछे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है 10 के प्लेस पर और यहाँ 3 दिया गया है।
ठीक है। तो इन दोनों की हम जब कंपेरिजन करेंगे दोनों नंबर्स की, तो हमें ये पता करना है कि लेफ्ट वाली ग्रेटर बड़ी है या राइट वाली छोटी है, देखना ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाकी के डिजिट जो है सेम है, 9438 9438, ये डिजिट और ये डिजिट यहाँ तक सेम है, केवल दो दो अंकों तक 43 और 34 की कंपेयर करना है। तो इसको हम देखते हैं तो ये 34 हो गया, और इसको देखते हैं तो कितना हो गया 43। अब हमें सभी को पता है कि 43 और 34 में कौन सी नंबर बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, राइट वाली, क्योंकि 43 बड़ा होगा, तो इसका साइन हम बना लेंगे इसलिए। जिधर की संख्या बड़ी होती है उधर की तरफ उसका मुंह कर देते हैं। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, कंपेयर करनी है दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी इक्वल है। अगर इक्वल है तो साइन इक्वल का होना चाहिए, और अगर बड़ी है तो जिधर की संख्या बड़ी होगी उधर की तरफ आपको साइन का मुंह करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जी पर। जी में लिखा हुआ है राइट these numbers and their names first according to the Indian system and then according to international system. What comes to separate the periods and in each system. इन्होंने दो नंबर्स लिख रखे हैं, एक लिखा है 719801 719801, और ये कहा है पूरी की मैं हिंदी बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे लिखी हुई संख्याओं को पहले ही आपको भारतीय प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसी संख्या को आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम के रूप में लिखना है, और उनके बीच में आपको कॉमा भी लगाना है। तो इसी नंबर को मैं दोनों तरीके से लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसके बीच में कॉमा लगा देता हूँ। तो इंडियन अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे, इंडियन इसके अकॉर्डिंग अगर हम नंबर को लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें 719801। इसमें कॉमा लगाएंगे तो जो 100 तक होता है वहाँ तक कॉमा लगा देंगे यहाँ, क्योंकि तीनों को हम वंस का डिजिट बोलते हैं। उसके बाद 1000 के डिजिट हो जाएंगे 19, और ये हो जाएगा लाख। तो इस तरीके से कॉमा लगा लेंगे और लिखेंगे 7 लाख। और दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों 1000 पे है, तो यहाँ हो जाएगा 19,000। एट हंड्रेड, 100 के प्लेस पर 8 है तो 800। अब 10 के डिजिट पर 0 है तो सीधा हम लिखेंगे 1। अब इसी नंबर को हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। अभी मैंने आपको ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख के दिखाया। अब इस क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है इन नंबर्स को। तो अब देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं। अब इस नंबर को हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पहले हम इसमें कॉमा लगा देते हैं दोनों में। इस नंबर में कॉमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 719। इसमें हर 3 डिजिट बाद 3 डिजिट बाद उसमें कॉमा लगाना होता है। तो 1 2 3 डिजिट हो गए, अब कॉमा लगा लेंगे, फिर हो जाएगा 801। कहने का मतलब ये है कि जब भी 3 डिजिट हो जाए कंप्लीट पेयर बन जाए तो कॉमा लग जाता है हर 3 डिजिट के बाद। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो इसे वंस बोलेंगे 10 और 100, उसके बाद 1000 10,000 और 100,000। तो ये 1000 का तीनों को कॉलम मिला के पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 719। अभी 1000 पे 1000 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 800, वन, क्योंकि यहाँ पर भी 10 का डिजिट 0 है इसलिए 801 लिखना पड़ेगा।
इस तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, कॉमा लगा लेंगे, पहले इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, हर 2 डिजिट बाद कॉमा लगाएंगे, लेकिन पीछे के तीनों डिजिट को एक साथ रखना होता है क्योंकि ये वंस की डिजिट बोले जाते हैं, उसके बाद दो दो पेयर के रूप में हम कॉमा लगाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो उसे बताने की बात है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एच में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन न्यूमेरल्स। एच में कह रहा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ गिवन न्यूमेरल्स। कहने का मतलब ये है दिए गए अंकों का हमें स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालना है। तो एक इसमें कोई क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, बाकी आपको अपने आप करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में कौन सा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 4,32, 142 और इसमें ये कहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज खाली रसूल। तो हमें क्या करना है, इसमें ये लिखना है कि 3 का प्लेस वैल्यू कितना है। तो मैंने आपको प्लेस वैल्यू करना सिखाया था उससे पहले वीडियो में। अगर जिन लोगों को 80 के करना तो आराम से निकाल सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं आता है तो वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। या सबसे पहले जिसका प्लेस वैल्यू निकालना होता है वो नंबर यहाँ लिखेंगे, इंटू का साइन और प्लस लगाएंगे, सॉरी 1 लिखेंगे। उसके बाद ये देखते हैं कितने डिजिट इसके पीछे दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 कितने डिजिट हैं, 4। तो जितने डिजिट होते हैं उतना ही हम 0 यहाँ लगा देते हैं, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 3 को 3 लिख देते हैं और जितने 0 होते हैं उतने लिख देते हैं। तो कितना आंसर आएगा 30,000। तो यहाँ आ जाएगा 30,000 यानी 3 और 4 0। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बाकी भी क्वेश्चन इसकी कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। हिंदी में असेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले हम छोटी नंबर को लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी होती है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं जो नंबर्स दी गई हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी नंबर होगी उसको लिखेंगे आगे आके, उसके बाद फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 8,50 670,632। अब ये एक नंबर पूरी होगी, ये अलग अलग नंबर नहीं है, ये एक पूरी नंबर है। जब तक ये साइन ना आ जाए इस तरीके से तब तक ये एक ही नंबर माने जाए। फिर उसके बाद अगली नंबर है 630,7617। अब ये एक नंबर हो गई इस तरीके से। उसके बाद अगली है 680,189। अब ये एक नंबर हो गई। अगली है 670,862। अब ये नंबर हमारी दी गई है, कितने नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर्स हैं और इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे पहले छोटी नंबर जो है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो हमें ये देखना है कि इसमें सबसे छोटी नंबर्स कौन सी है। सबसे छोटी नंबर पता करने के लिए पहले तो हम उनके डिजिट काउंट करते हैं कि एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं। मान लीजिए ये पहली नंबर लिखी है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है,
1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, यानी सभी में समान डिजिट है, सभी के पास बराबर बराबर डिजिट है, इसलिए हम डिजिट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसका जो पहला डिजिट फर्स्ट डिजिट है वो कैसा है, कितना है। देखो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो ये भी फॉर्मूला हमारा फेल हो गया। सेकेंड डिजिट की तरफ बढ़ते हैं, 7 3 8 और 7। तो कहने का मतलब ये है कि 3 जो है ये वाला नंबर छोटा हो गया, क्योंकि ये सभी संख्याओं से बाकी के नंबर से छोटा है, क्योंकि बाकी के बड़े डिजिट है और ये छोटा पड़ गया, तो ये नंबर सबसे छोटी हो जाएगी। इसको लिख लेंगे 6 3 0 6 1 7। ठीक है, अगली नंबर पता करते हैं इससे बड़ी कौन सी है, तो इसको हम अब खत्म कर देते हैं क्योंकि हमने इसको लिख लिया है। अब हम देखते हैं इन बाकी के नंबर्स में, तो 7 यहाँ था, 7 यहाँ था और यहाँ 8 था, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी क्योंकि 8 है, ये 7 7 है, तो इन्हीं में देखते हैं इससे इनमें कौन सी छोटी है। 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, इस पे देखते हैं, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये नंबर इससे बड़ी होगी। लिखेंगे 6 7 0 6 3 2। उसके बाद ये नंबर लिख देंगे 6 7 0 8 6 2 और लास्ट में लिख देंगे जो हमारी ये वाली नंबर थी, ये हो जाएगा 6 8 0 1 8 9। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो अब आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले तो हम उनको डिजिट काउंट करेंगे, डिजिट काउंट करने से अगर कोई नंबर कम डिजिट वाली है तो वो सबसे छोटी मानी जाती है। अगर डिजिट इक्वल है, सभी के पास बराबर डिजिट है, तो फिर हम उसका फर्स्ट डिजिट से चेक करते हैं। पहला डिजिट चेक करेंगे तो अगर बराबर बराबर है तो फिर दूसरा चेक करते हैं, फिर तीसरा चौथा, फिर इस तरीके डिजिट चेक करते जाते हैं और पता कर लेते हैं कौन सी नंबर छोटी है और कौन सी बड़ी। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब करेंगे बात डिसेंडिंग ऑर्डर की, क्योंकि अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर जे में कहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसे घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले हमें बड़ी नंबर लिखनी होती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी नंबर हमें पहले इसमें लिखना होता है, इसीलिए इसका असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हम मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, इसका 3 वाला पार्ट में बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 5 1 2 7 6 1 ये नंबर 1 हो गया। उसके बाद 5 1 4 1 6 5 ये अलग हो गया नंबर। और इसके बाद दिया 5 1 1 5 6 1, अब ये नंबर अलग होगी। उसके बाद दिया है 1 5 1 7 और 8 7 1, कॉमा आ गई 8 7 1, सॉरी 8 7 1, ये है। अब इसको हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले तरीका वही है कि इसको कंपेयर करते हैं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी नंबर। तो देख लेते हैं, पहले डिजिट काउंट करते हैं। डिजिट काउंट करने से अगर जो छोटी कम होंगे डिजिट उसको छोटी मानी जाएगी। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी सभी में 6 डिजिट्स हैं। तो नंबर डिजिट काउंट करके हम इसको नहीं पता लगा सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। अब हम इसका देखते हैं फर्स्ट डिजिट। देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, यानी फर्स्ट डिजिट इसका इक्वल है, समान है, तो ये फॉर्मूला भी गलत हो गया। इसके बाद सेकेंड डिजिट देखते हैं, 1 1 1 और 1, तीनों के पास 1 1 है। उसके बाद थर्ड डिजिट देखते हैं 2, यहाँ है 4, यहाँ 1 और यहाँ 7। तो अब यहाँ जो डिजिट बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 7 वाला, ये वाला डिजिट बड़ा था, तो इसको हम मानते हैं सबसे बड़ा। तो ये हो जाएगा 5 1 7 8 7 1, ये डिजिट नंबर जो है सबसे बड़ी मानी जाएगी। अगली बार देखते हैं, अब इसको हटा देते हैं, अब इनमें देखते हैं कौन सी बड़ी है।
तो ये वाली बड़ी नंबर होगी क्योंकि तीसरा डिजिट यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो 514,165। उसके बाद ये वाली 512,761। उसके लास्ट में सबसे छोटी ये होगी 511,561। तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पहले नंबर्स को काउंट करो, डिजिट काउंट करो किसमें नंबर डिजिट है, उसके बाद उनके अंकों से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, सबसे पहले बड़ी नंबर लिखनी होगी, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर के, राइट द मिसिंग नंबर। के में लिखा है राइट द मिसिंग नंबर, यानी छूटी हुई संख्याएं हमें लिखनी है। ठीक है, मिसिंग नंबर यानी छूटी हुई हमें संख्याएं लिखनी है। छूटी हुई नंबर्स जो है उनको हमें बीच में लिखना है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं। एक क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 5,17,179। उसके बाद ये जगह छोड़ी है, ये छोड़ी है और ये छोड़ी है, और 4 बार जगह छोड़ी है। उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट में जाकर उन्होंने 5,17 और 184। इस तरीके की क्वेश्चन बनाया है। अब हमें जो जगह छोड़ी हुई है एक ये, इनमें हमें ये नंबर लिखनी है। ठीक है, तो हमें देखना ये है कि 179 आगे के डिजिट से मतलब नहीं है, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। केवल पीछे के 3 डिजिट यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। ठीक है, तो इन्हीं से ही हम समझेंगे इसको। देखिए, अगर हम मान लेते हैं 179 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ 180 मान लें, 181 मान लें, 182, 183, तो 184 आ जाएगा। तो हम इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉमा लगा के अगली नंबर 5,17 और 180। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर लिखेंगे 5,17,181। उसके बाद अगला नंबर लिखेंगे 5,17,182। उसके बाद आप लिखेंगे 5,17,183। अब अगले नंबर क्या हो जाएगी 5,17,184। 3 के बाद 4 आ गया। तो कहने का मतलब है लास्ट में काउंटिंग चल रही है, कॉन्सिक्यूटिव, उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है। तो बाकी के जो नंबर्स दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3 और 5, ये आप लोग अपने आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की एक्सरसाइज जो मैंने आपको पढ़ाई है वो समझ में आई होगी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है, एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिख दें नंबर, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या मुझे पर्सनली भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे या मैसेज में, ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। और जितने आपके साथी हैं जो आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हेल्प कर सकते हैं या उन्हें बोल सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। घर नहीं जाना है किसी के, लॉकडाउन चल रहा है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जिन लोगों के पास बुक्स नहीं है वो किताबें लेने आके जल्दी से स्कूल में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू।